निश्चित रूप से बिहार सियासी रूप से इतना सजग प्रदेश है कि यहाँ किसी बहस को सुचारू रूप से पब्लिक डोमेन में करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन एक कुछ सवाल जरूर उठता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ बिहार में, जिसकी की बात की जाती है सत्ता पक्ष के द्वारा और जिसे विपक्ष नकारता रहा है, तो उसका जो फलीभूत है वो ये होना चाहिए था कि यहाँ पे उद्योग आने चाहिए थे, यहाँ पर विकास दर की गति बहुत तेज होनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हुई? क्या उद्योग को लेकर नीति स्पष्ट नहीं थी? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा पुरानी बातों पर भी हम जाना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू यादव थे, 5 देशों का भ्रमण किए और प्रचार हुआ कि सतुआ नमक लेकर चले हैं बिहार के मुख्यमंत्री। और आने के बाद कहा उन्होंने कि 710 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पर हमने हस्ताक्षर किया है। अब बताइए, जब वो लौट के आए तो 710 करोड़ का 710,000 करोड़ का निवेश बिहार में हुआ क्या? तो ये सारे के सारे लोग इसी तरह झूठ बोलने वाले हैं। दूसरी बात देखिए, कई तरह की बातें हैं, कम से कम बिहार आज शांत है। नहीं, बिहार मैं मानता हूँ, मैं चलिए नहीं, जो जनरल परसेप्शन है बेरोजगारी कम क्यों नहीं, बिल्कुल कुछ सवाल निश्चित रूप से अगर आप बोलेंगे शांति है लोग मान लेगा, लेकिन ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि आखिर विकास की रफ्तार इतनी सुस्त क्यों रही? देखिए, गंजेश जी पलायन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ आप पहले देख लीजिए, ये लोग लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। बिजली का जो ऐसे उत्पादन 0 था 2005 में बिहार में, आज जो ऐसे 7,000 मेगावाट बिजली का खपत बिहार में है। आज बाहर से नहीं लेना पड़ता है, दूसरे राज्य और केंद्र से नहीं लेना पड़ता है, बिहार के अंदर में बिजली की खपत होती है। जब बिजली नहीं होगा, कानून व्यवस्था नहीं होगा, सड़कें नहीं होगी, तो कहां से उद्योग लगेगा? उद्योग को चौपट कर दिए इन लोगों ने। उद्योगपति को छोड़ दीजिए, व्यापारी तक अपना व्यापार समेट कर करके यहाँ से भाग गया। अपहरण उद्योग होता था, केवल अपहरण। सवाल यही है पटेल साहब कि और कितने साल और कितने साल आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 1 महीना पहले दरोगा को मारा है, शराब व्यवसायी दरोगा को मारा है, यह तो स्थिति है पटना का। खुलेआम नंगा नृत्य कर रहे हैं, नंगा नचाया गया लोगों को। यह स्थिति किए हुए भ्रष्टाचार के आलम जो है खड़ा किए हुए हैं। आप विकास के मुद्दा पर आइए, आप बेरोजगारी के मुद्दा पर आइए, भय भूख भ्रष्टाचार पर आइए। कल के तारीख में महंगाई का सवाल आप कहते थे महंगाई डाइन है, आज आप लोगों का महंगाई भौजाई हो गया है। कल महंगाई डाइन था, चूड़ी लेके स्मृति ईरानी घूमती थी, आज चूड़ी उनके हाथ से टूट गया। कहाँ गया स्मृति ईरानी का चूड़ी? आज क्यों जो है क्यों आलू इतना महंगा हो गया? आज बताइए, कल के तारीख में महंगाई डाइन था, आज महंगाई भौजाई हो गया। उस भौजाई को क्या कीजिएगा बताइए? चलिए, कांग्रेस, हाँ देखिए, कांग्रेस को लेकर कांग्रेस की मुश्किल ये है कि आपके पास जो फेस है, आपको मजबूरी है कि किसी फेस के पीछे खड़ा होना पड़ता है, जैसे बीजेपी की मजबूरी है वो किसी फेस के पीछे खड़ा हो जाते हैं। क्या ये एक कांग्रेस की बेबसी है इस प्रदेश में? वैसी कोई बात नहीं, कोई बेबसी नहीं है। हमारा एक पुराना गठबंधन रहा है और तेजस्वी एक युवा नेतृत्व है जो कि बिहार को अच्छा एक दिशा दे सकते हैं। 18 महीने जो वो मंत्री रहे तो एक अच्छा काम उन्होंने करने की कोशिश की और वो उसमें आगे भी बढ़े। कौन सा अच्छा काम था? जो भी रोड और सड़कें जो कुछ उनके समय में जिनका उद्घाटन हुआ और शिलान्यास जो हुआ वो काफी अच्छे रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। जबकि आप बिहटा सरमेरा आप देख लीजिए, 2005 के बाद शिलान्यास हुआ है, इनके विकास के तरह ही वो लगातार 10 साल से बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन आज तक बिहटा सरमेरा पथ जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। गया से पटना आने की दूरी 100 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन आपको 5 घंटे लग जाएंगे। सच्चाई है कि नीतीश जी ने बोला था भाई पटना पहुंचने में आप कहीं से भी आइए 5 घंटे लगेंगे, तो गया से भी आपको आने में 5 घंटे लग जाएंगे, आरा से भी आने में आपको 5 घंटे लग जाएंगे। रोड इतना अच्छा है कि आप पूछिए ही मत। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ये है
कि आप पटना की बहुत सारी सड़कें देख लीजिए, वो खराब है। वेद के पास हम चलेंगे। वेद, दो सवाल दोनों पक्ष से लीजिए आप, इधर से भी और इधर से भी एक एक सवाल लीजिए प्लीज। तो आपके पास क्या रोजगार का मुद्दा, मतलब रोजगार कहने का मतलब होता है सरकारी नौकरी नहीं। आप किस तरीके से लोगों को और लोगों को, क्योंकि यहाँ 8 करोड़ की जनसंख्या है बिहार में और आप 10 लाख। सवाल आपके आगे सवाल। और भाजपा या जदयू जो कि 15 साल में, कि पिछले 15 साल से तुलना की जाए तो विकास जरूर हुआ है, लेकिन विकास का मतलब केवल नहीं होता है कि आपने सड़क टूटा हुआ था आपने बनवा दिया। आगे का चलिए रोड मैप की बात। वेद, 1 मिनट, रोड मैप की बात पे प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए रोड मैप क्या है? देखिए, पिछले 15 वर्षों तक हमने काम किया है। जहां जीरो था उसको हमने बहुत कुछ उससे ऊपर करने का काम किया। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। लेकिन यही काफी नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूं कि यही केवल काफी नहीं है। बिहार को बहुत कुछ की आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है। हमने 5 सूत्र दिया है। अपने संकल्प पत्र में 5 सूत्र, गांव शहर, हम जो है से शिक्षा, उद्योग और कृषि का विकास, और लक्ष्य 1 विकास, और 11 संकल्प आत्मनिर्भर बिहार। और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में पूरे बिहार में रहने वाले 12.5 करोड़ जनता, उनको हमको आत्मनिर्भर बनाना है। उनको संकल्प हमने लिया है करने का, और वो आगे 5 वर्षों में चलिए, क्या सरकारी नौकरी ही विकास का मॉडल है? देखिए, सरकारी नौकरी, बेरोजगारी, 10 लाख सरकारी नौकरी क्यों खाली पद रखे हुए हैं नीतीश कुमार जी 15 सालों में? आज जहां तक ये स्वास्थ्य का, बाढ़ का चर्चा कर रहे हैं, तो हाफ पैंट पहन के सुशील मोदी पूरे परिवार के साथ पानी में क्यों पटना खड़ा थे भागने के लिए? हाफ पैंट पहन के सुशील मोदी क्यों खड़ा थे भागने में? ये बतावे क्यों घर से बाहर निकले? और वहां के बच्चे लोग मांगते रह गए पानी, और खिड़की से पानी नहीं देने का काम किया सुशील मोदी जी ने, और हाफ पैंट पहन के भागने का काम किया पूरे परिवार के साथ। दुर्भाग्य है, लानत है कि भ्रष्टाचार के आलम का पहाड़ खड़ा कर चुके हैं ये लोग। इसलिए इन लोगों के पास कोई दमदशा नहीं है, अब खाली हवा खड़ा करना चाहते हैं। बिहार के नौजवान समझ गया है, बिहार का बेरोजगार समझ गया है कि नीतीश कुमार निकम्मा है, नीतीश कुमार खत्म हो चुका है, इनका खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार विकास एक मॉडल है, खत्म हो गया नीतीश कुमार। ठीक है। सोहा नेहरा जी से एक सवाल जरूर उठाएंगे। आपके मुद्दे में, या बीजेपी भी कहती है कि आप भरोसा कीजिए या आप भरोसे पर वोट कीजिए, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए? आप जब बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो आरजेडी के साथ गवर्नमेंट बना लेते हैं, जब आरजेडी के साथ लड़ते हैं तो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो भरोसा कैसे करें इस पर? देखिए, आप किसी के साथ हम सरकार बनाए, लेकिन विकास को अवरुद्ध नहीं किया। हम लोगों ने विकास आगे बढ़े इसका काम किया। देखिए, जो वातावरण आरजेडी के विपक्ष के लोग बना रहे हैं, उसमें बिहार के लोग डरना शुरू कर दिया है, और यही वातावरण बनाने की कोशिश बिहार में हो रही है। साहब, ये पहला राज्य है जहां 13 फरवरी 1992 को बिहार का मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जान पर भी खतरा है। लालू यादव ने कहा कि मेरे जान पर भी खतरा है। जब मुख्यमंत्री कहे कि मेरे जान पर खतरा है, ये समझिए कि बिहार किस स्थिति में रहा होगा, ये बिहार के लोग जानते हैं। आज महिलाएं, लड़कियां, पुरुष, व्यापारी, तमाम लोग जो वातावरण से तमाम लोग भयभीत हैं और चाहते हैं कि किसी प्रकार एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बने। लेकिन ये सवाल आप पर भी खड़ा होता है, और पर्टिकुलरली आरजेडी पर, कि आप नीतीश कुमार पर तमाम तरह की आलोचना आप करेंगे, लेकिन आज के दिन में आप ये कह सकते हैं कि कल अगर नीतीश कुमार आपके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहे तो आप उनका समर्थन नहीं देंगे? नहीं, बाप रे बाप, नीतीश कुमार कखनी जो है लुटिया बिन पेंदा का लोटा है नीतीश कुमार।
कहाँ लुढ़क जाएंगे इनका कोई ठिकाना है। 4 महीना 2 महीना पहले हम ही को खोज रहे थे कि कोई उपाय लगाइए बीजेपी को छोड़ेंगे, कोई उपाय लगाइए बीजेपी को छोड़ेंगे। कोई उपाय अब नीतीश कुमार को नहीं है। नीतीश कुमार का ये झूठ इतना कहाँ से सीख गए? बाप रे, तो गोबुल से बढ़ गए ये लोग। यानी झूठ की खेती करने वाले लोग बहुत दिन साथ तक रख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के नेता उपेंद्र कुशवाहा को भगा दिए, अति पिछड़ा के मुकेश साली को भगा दिए, दलित चित्तर राम मांझी को भगा दिए, अनुसूचित जनजाति का झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी जो ऐसे बेदाग कर दिए। चलिए चलिए ये इनको कुर्सी से प्रेम है नीतीश कुमार जी को, और इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बिहार के विकास से न मतलब है, बिहार के व्यवस्था से न मतलब है। पूरा लूट खसोट बालू और दारू में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से करवा रहे हैं और इनमें कोई काम नहीं है, कोई दम नहीं है। चलिए वेद 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 एक प्रश्न करना है मुझको। विजय हमारे छोटे भाई हैं, एक बात बताएं कि यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लालू यादव का हस्तक्षेप नहीं होगा? क्या आदरणीय राबड़ी जी का हस्तक्षेप नहीं होगा? क्या मीसा भारती का हस्तक्षेप नहीं होगा? हाँ, ये आपने पोस्टर से तो हटा दिया, आपने पोस्टर से हटा दिया, लेकिन क्या सत्ता में हस्तक्षेप नहीं होगा लालू यादव जी का? आप हमें बता दें, निहोरा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या ललन सिंह का हस्तक्षेप नहीं होगा? बतावें, क्या आरसीपी टैक्स वाले का हस्तक्षेप नहीं होगा? अपने मन से जो है नीतीश कुमार काम करने वाले हैं, ललन सिंह के बिना काम करने वाले हैं। ललन सिंह के मारे अभी दोनों बैठे हुए हैं। चलिए वेद आप सवाल ले अब इनसे, पब्लिक से। हाँ, एक सवाल है, एक सवाल। मेरा सवाल राजद के प्रतिनिधि से है। तेजस्वी यादव जी नो डाउट युवा नेता हैं, तो युवाओं को उनसे उम्मीद भी होगी, लेकिन जिस तरह कल जो वीडियो वायरल हुआ है, जब एक उनका समर्थक उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसे पकड़ के बिहार में बिहारी को हाथ से ऐसे पकड़ के घुमा के फेंक रहे हैं, लगता है कि बॉल फेंक रहे हैं। क्या जब वो नौकरी मांगने जाएगा तो आप तो उस पर AK-47 से फायरिंग करवा दीजिएगा? बिहार का युवा कभी तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं करेगा। बिहार का युवा तेजस्वी यादव से अगर नौकरी मांगने जाएंगे तो उनके हाथ में कट्टा थमा के बोलेंगे जो फल्ला के अपहरण करके लाओ। मेरा क्वेश्चन आरजेडी के प्रवक्ता महोदय से है कि क्या चंपा विश्वास के साथ IAS की बीबी, दलित की बीबी के साथ आपके यहाँ FIR हुआ था, वही दोहराना चाहते हैं क्या आप अपने शासनकाल में? एक सवाल इनसे भी लेना चाहेंगे। मेरा 1 मिनट विनम्रता पूर्वक, सबसे पहले विनम्रता पूर्वक आग्रह तमाम दर्शकों से, हम भी दर्शक हैं, कि लोग अपनी अपनी बात बैठ कर करें। हल्ला हंगामा करने से कोई किसी की बात नहीं सुनेगी। सबसे ज्यादा हल्ला उन चारों को देना है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, हम भी हैं। मेरा सवाल 3 है। सबसे पहले जो तेजस्वी के अतीत के ऊपर जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है लालू यादव की सरकार के ऊपर, तेजस्वी ने खुले मन से उस कार्यकाल के लिए 15 साल के लिए उसने कहा अगर किसी भी तरह की, 1 मिनट हंसिए नहीं, किसी भी तरह की हुई हो, मेरी उम्र 12 बरस थी और उसने क्षमा मांगने का काम किया। पहला 1 मिनट रुकिए, चुप रहिए। पहले तो अतीत का ये जवाब हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये है निहोरा प्रसाद यादव जी से कि 2010 से पहले किस दल में थे? वो चुप रहिए, किस दल में थे ये कहे। 1 मिनट चुप रहिए। ये सवाल पूछिए आप। सवाल दल बदल तो नेताओं की फितरत होती है, दल बदल तो नेताओं की फितरत होती है। मेरा सवाल है कि 2000 से 1990 से लेकर 2010 तक निहोरा यादव, चुप रहिए। आप सवाल नहीं कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो रहा है, कोई सवाल नहीं है इनके पास, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक सवाल जो आया है इनकी तरफ से उसका जवाब दे। एक बात तो मानेंगे निहोरा जी कि जो यूथ में अनरेस्ट है, लोग परेशान है, बेचैन है, उनको लगता है कि रोजगार पर काम नहीं हुआ, उनको लगता है शिक्षा पर काम नहीं हुआ। अब ये सारे लोग जो बाहर जाते हैं उनको अपना प्रदेश बहुत आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख पाता है, तो ऐसे में आप कैसे कन्विंस करेंगे अपने यूथ को कि हाँ साहब आपने विकास किया, चूंकि उन्हें वो दिख नहीं रहा है?
देखिए हमारे यहाँ उद्योग को भी बर्बाद किया गया और कृषि को भी बर्बाद किया गया। नहीं, आपके काल में बर्बाद हुआ, आपके काल में बर्बाद हुआ। जरा सुनिए ना, अरे बोलने तो दीजिए ना। चूंकि शुरू में ही हमने कहा कि कितने खेतीहर, खेती करने वाले लोग शांतिपूर्वक खेती कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार नक्सल फक्सल का इन्होंने प्रादुर्भाव कराया, सारे खेतीहर खेती करना बंद कर दिया, अब मजदूर पलायन हो गया। चलिए ये इनके काल में हुआ। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं नौजवानों को, देखिए सरकारी नियुक्तियां सीमित हैं। ये भले ही 10 लाख कहते हों तो वो कोई उस पर लॉजिक हमारा नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियां सीमित हैं। रोजगार कैसे उपलब्ध हो, रोजगार कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए बिहार की सरकार ने किया है। चाहे कुशल कामगार के माध्यम से, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे ग्राम परिवहन के माध्यम से, चाहे कौशल विकास के माध्यम से, कई ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से बिहार के नौजवान को प्रशिक्षित करके जिन कामों में प्रशिक्षित हुए उनको काम के लिए जी आपके बगल में बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं 10 लाख नौकरी नहीं है, आप 19 लाख का एक आंकड़ा सबके सामने रख देते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि नौकरी, मैंने कहा है रोजगार, कि हम रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। उसके लिए मेरे पास रोड मैप है। मैंने कहा कि एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम 10 लाख किसानों को उनके उत्पादन को सीधे रोजगार से जोड़ेंगे। मखाना की खेती, हमारे यहाँ लीची की खेती, हमारे यहाँ होता है आम की खेती, हमारे यहाँ केला की खेती। अगर उसको राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर उसको मार्केट देने का काम करेंगे, निश्चित तौर पे लाखों लोग उसके रोजगार जोड़ेंगे। हम मेडिकल कॉलेज सभी जिलों के अंदर में स्थापित करेंगे। हम अपने आखिरी चरण में है, हम आखिरी चरण में, मैं एक बार हाँ, रोजगार मिलेगा। मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन के माध्यम से सरकार रोजगार भी दी है। एक सवाल जो आपके ऊपर है। सबसे पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपके ऊपर जितने भी यूथ हैं या जो भी आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि आप एक कंफ्यूजन वाले स्टेट में हैं, जहां आपको लगता है कि जो लालू राज था वो अच्छा भी था और आप उसको लेकर दावे करते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि साहब वो अच्छा नहीं था, हम उससे बेहतर देंगे। तो कंफ्यूजन आपने पोस्टर पर से नाम हटा दिए। कंफ्यूजन आप लोग दूर करते हैं। आज जो है, आज बेरोजगारों के बारे में जरा सा सोचिए कि जो एक लड़का एसएससी पास किया, वही लड़का बीपीएससी पास किया, एक दिन ही नीतीश कुमार जी उसका एग्जाम ले रहे हैं, कैसे एग्जाम देगा? नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। एक ही लड़का एसएससी पास किया, नहीं सुनिए, एक लड़का एसएससी पास किया, वही लड़का बीपीएससी पास किया और एक ही दिन एग्जाम लेने का काम कर रहे हैं। कैसे वो लड़का एग्जाम देगा, ये बताइए? ये नौजवानों के साथ खिलवाड़, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह निकम्मा नीतीश कुमार अब नहीं चलेगा। आज पलायन क्यों है? आज पलायन क्यों है? आज 50 लाख लोग पलायन क्यों किए हुए हैं? आज इस पर बताइए कि 50 लाख पलायन क्यों किए हुए? ये भारत सरकार, ये निकम्मा। चलिए वेद आप इधर आ जाएं, यहाँ आ जाएं। एक आखिरी सवाल आप दोनों पक्ष से, इसलिए मैंने वेद को यहाँ बुलाया है। आखिरी सवाल ये है कि यूथ इस प्रदेश की जरूरत है। वो तेजस्वी में दिखता है, वो चिराग पासवान में दिखता है, राष्ट्रीय पार्टियों में क्यों नहीं दिखता? और आखिरकार कब तक आप पुराने चेहरों पर भरोसा? यूथ का कोई जो ऐसे उनके पास जो ऐसे भरोसा यूथ का नहीं है। उन्होंने देखा है पहले भी। और कौन सा यूथ जो 30 वर्ष में 53 संपत्ति का मालिक हो गया, बगैर कोई रोजगार, व्यापार, नौकरी किए हुए, कुछ किए हुए? वो यूथ जो है आइकॉन हो सकता है। आइकॉन हो सकता है एक इंजीनियर जिसके पास जो है से बिहार का डेवलप करने का, विकास करने का रोड मैप तैयार है और जो करके दिखाया है, वो आइकॉन हो सकता है। और वेद उनका पक्ष, यूथ
हमारा वचन पत्र आप देखें तो हमने युवाओं के लिए स्पष्ट रूप में बोला कि हम लोग 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता आपको देंगे। सरकारी नौकरियों के अलावा जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनको क्रिएट करने का हमने वादा किया है। उनको हमने ये वचन दिया है कि अगर आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम आपके लिए वाहन की व्यवस्था करवाएंगे, जो सरकारी व्यवस्था है उसको करवाएंगे, जो कि मुफ्त उपलब्ध होगी। उसके अलावा हम लोगों ने और भी व्यवस्था नहीं, राष्ट्रीय सवाल ये है अभी कि राष्ट्रीय पार्टियों में यूथ चेहरा नहीं दिख रहा है, तो लोग चिराग पासवान और तेजस्वी पर क्यों ना भरोसा करें? आपके पास युवा नेतृत्व कहाँ है? सचिन पायलट बिहार में कहाँ है? खुद आपके मंच पे हूं तो एक युवा राहुल गांधी यहाँ के नहीं है। बिहार के लोग नए चेहरे पर जाते रह गए। चलिए, कांग्रेस वाले वही वादा कर रहे हैं जिस प्रकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में कृषि लोन माफ करने की बात कहा था। अरे 50-60 वर्षों तक तो वादा ही देश के साथ करते रहे। कभी गरीबी हटाओ के नारा पर सत्ता में आए, कभी बेरोजगारी हटाओ के नाम पर सत्ता में आए, लेकिन देश को कांग्रेस ने तो बर्बाद ही किया। कांग्रेस के पास आए थे 2010 में, आप आए थे, आप अरे आप आए थे, हम लोग नहीं गए थे। भाजपा को छोड़ के हम लोग चलिए 15 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और वह अनर्गल बयान देंगे। शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। बिहार की गद्दी से हट जाना चाहिए। इतना गंदा गंदा बात बोलने का काम करता है। कम से कम भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं ना मुख्यमंत्री है, बेईमान तो नहीं ना मुख्यमंत्री है। शर्म से क्यों झुकेगा? बिहार को आगे बढ़ाया। चलिए, अब हमारा समय, वाह, बिल्कुल बिहार को बर्बाद किया अब हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है और हमारे पास समय अब बिल्कुल समाप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस पार्टिसिपेट में आए। ये बहस जारी रहेगी और हमको लगता है इसी बीच में हमको विदा होना पड़ेगा। 2 महत्वपूर्ण चरण के मतदान होने बाकी हैं और उस पर सबकी नजर रहेगी। जो सन्मार्ग लाइव आपको पल पल की खबर देगा, सबसे बेहतर खबर आपको देगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।